भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, झारखंड बोकारो के रहने वाले पास्टर जायसवाल जी के साथ हुई हमारी चर्चा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो चर्चा अवश्य सुनिए। आज जो चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो किसी पास्टर के साथ नहीं बल्कि हमारे भाई अल्लू अर्जुन के साथ मेरी चर्चा का है, जिसमें जब पास्टर जी फोन कट करके चले जाते हैं, पास्टर जायसवाल जी, उसके बाद मेरी और अल्लू अर्जुन भाई की क्या बातचीत होती है, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो पास्टर जी। गए कि हैं? हेलो पास्टर जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्रिश्चियन, एक मिनट रुक जाइए। क्रिश्चियनों को मानोगे तो वो भाग जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, उन्होंने बोला था कि अरे आप मेरे को परेशान मत करो आशीष भाई। अरे भाई, बात यह है कि जो व्यक्ति आपको फोन पे कन्विंस नहीं कर पा रहा, सच नहीं बता रहा, तो आप उसके पास जाओगे तो क्या गारंटी है कि वो आपको सच बता देगा? नहीं, मैं तो सोचा था कि देखिए मेरा इतना न्यूट्रल है दिमाग, मैं अगर उनकी बातें मेरे को सही लगती मैं उनकी तरफ हो जाता, आपकी बातें सही लग रही मैं आपकी तरफ हो जा रहा हूँ। देखिए पास्टर जी सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रहा उनका। पास्टर जी हेलो है तो आप थोड़ा सा मेरा एक बात सुन लीजिए मेरा, अगर आप हैं तो, नहीं काटे हैं फोन तो। आपने बोला था कि बात करा देना मेरे को, मैं उनको चुप करा दूंगा। मैं आपको ऐसा ही बोला था कि उनसे बात करना, वो बोलता है कि चुप करा दूंगा, लेकिन आप कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उनका। आपको पूछ रहे हैं शैतान पे तो आप बोल रहे हैं कि माँ बेटी है, कंपनी है। वही है, दर्द कहीं और उठ रहा है, दबा कहीं और रहे हैं, पूछा कुछ और जा रहा है, जलेबी करके घुमा रहे हैं उसको, ऐसा नहीं वैसे। और जहाँ पे घुमाए मैंने वहां पे भी पकड़ा कि भैया चलो इसी पे घूम लेते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि आशीष भाई की उसमें कहीं पे ऐसा है कि बाप बेटा से लड़ेगा, बेटी माँ से लड़ेगी, ऐसा भी है क्या उसमें? हाँ, बोला गया है भाई, मत्ती में बोला गया है। यह ना समझो कि मैं पुराने नियम में, नए नियम में है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ, मैं तो आया हूँ कि तलवार चलाऊं। इस तरीके से ये मत्ती अध्याय नंबर 10 में अगर आप वचन नंबर 34 से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे यही है, वहां पे ये है कि 35 वाले वचन में भी लिखा है आगे कि मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। और ये बोला गया है कि क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी, और उनको अलग कराने आया है। ये तो पहले ही बोल दिया। ये लूका अध्याय नंबर 12 में भी बोला गया है, वचन नंबर 39 से अगर पढ़ना कोई शुरू करे, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। अब क्या किया, अब क्या करूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। मतलब छोड़ देता हूं, अब मैं सोच लिया कि किसी को कुछ नहीं मानना है। पास्टर जी देखिए भाई अर्जुन भाई, अभी आ जाइए कैरेक्टर में। पास्टर जी अब चले गए हैं लगता है। पास्टर जी है, कॉन्फ्रेंस कॉल तो है उनका। आ जाइए भाई अपने धर्म पे, ठीक है, अब छोड़िए उनका जो धर्म भी नहीं है। लगा था वहाँ पे मारकाट नहीं है बोल के सब शांत लोग रहते हैं। तो मेरे को आशीष भाई ये बात बताओ कि जो बाइबल पढ़ रहा है तो क्या उसको ये जो वर्ष आप बता रहे हैं वो नहीं पढ़ रहा है? इसको पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, और जब उसे समझाया जाता है मेरे जैसे लोगों के द्वारा तो पास्टर जी जैसे लोगों की तरह चुप हो जाता है। तो ऐसे कैसे होगा? आप कहीं छोड़ कर आए हैं, कोई घर छोड़ कर आए हैं जिसमें छत टपक रहा है, चलिए ठीक है, आपको छत टपक रहा तो उसको छेद को भरना नहीं है, लेकिन आप कहीं नए घर में आए हैं
जब वहाँ भी छत पर टपक रहा था, वहाँ छेद क्यों भर रहे हैं? वहाँ भी छोड़िए, उसको नहीं, वहाँ पे छत नहीं टपक रहा, नए घर में तो पूरा बाढ़ मचा हुआ है भाई, पूरा पानी और वहीं एकदम भरा हुआ है, सांस भी नहीं ले पाओगे। और वहीं पे रहना है फिर सबको। हाँ, तो वही बात है ना, दोहरा मानसिकता, दोहरा चरित्र है। मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म में गड़बड़ियां हैं, परंतु वो गड़बड़ियां बाइबल की गड़बड़ियों से कहीं ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं। ये बात तो ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर सुधार की गुंजाइश उन्हीं में है, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हमारे सनातन सभ्यता में ही है, उनमें सुधार की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। अच्छा, उस तरीके का सुधार का गुंजाइश जिससे कि कोई व्यक्ति एक नए विचार को उत्पन्न कर सके, ऐसा उनमें हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए भाई, जैसे उसने बोला, मतलब पास्टर जी ने जैसे बोला कि राम जाएगा जंगल, उसको पता था, तो ये क्या, मतलब इसको कैसे बोला जाए, मतलब ये भी गलत है क्या? देखिए, एक हिंदू व्यक्ति ये कहता है कि भैया चूंकि परमेश्वर सब जानते थे, लेकिन वो परमेश्वर के अवतार थे, मतलब ऐसा वो हिंदू भाई कहते हैं कि वो अवतार थे। अच्छा। तो उन्होंने खुद को ही, उस अपने मनुष्य स्वरूप को ही उतनी नॉलेज नहीं दी थी। ठीक है, उतनी नॉलेज नहीं दी थी, उतना ज्ञान नहीं दिया था, अपने ही एक अंश को उन्होंने वो बेसिक रूल के साथ, क्योंकि मनुष्य के जो एबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, मनुष्य की शक्तियां लिमिटेड होती हैं, और चूंकि परमेश्वर का एक अंश उस शरीर में आया तो उसने लिमिटेड नॉलेज ही धारण करी, क्योंकि मस्तिष्क जो है, जो चलाता है, वो तो लिमिटेड रह गया ना जी। आपको लगता है कि परमात्मा का जो पूरा ज्ञान है वो अगर एक मस्तिष्क में आएगा, वो एक मस्तिष्क में समा सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो उस तरीके से देखा जाए तो जो मानते हैं हमारे भाई, वो ये कहते हैं कि भैया वो अवतार रूप में आए तो वो लिमिटेड नॉलेज में, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वो कई चीजों को मेरा ये, या फिर जो प्रोग्रेसिव हिंदू हैं उनका ये मानना है, कुछ पौराणिक हिंदू या फिर मैं भी पता किया था इसके बारे में किसी से, मतलब किसी पंडित से मैं भी पता किया था, तो उनका कहना ये था कि वो अवतार लिए थे, वो भी मानव रूप में लिए थे, और मानव के लिए संदेश था वो कि अगर जीवन जीना है तो कैसे भाई बनना है, कैसे पिता बनना है, कैसे क्या बोलते हैं पति बनना है, कैसे बेटा बनना है। वो समाज को एक दिशा देने के लिए मनुष्य रूप में आए थे, और मनुष्य रूप में जब आ गए तो उन्हीं की तरह, मनुष्य की तरह ही सारा जीवन अपना, जब तक उनका मेरे हिसाब से देखिए, जो भी है, मैंने तो इसीलिए कहा ना कि है जो भी एक्सप्लेनेशन दें, अब मैं उनको अगर हिंदू धर्म से अगर एक्सप्लेनेशन देने लगता ना, तो उनकी जितनी भद उतरी है वो नहीं उतर पाती, क्योंकि फिर वो उसी पे अटका देते। मैंने कहा चलो यार, मान लिया गलत है, तुम बताओ ना कि वो गलत होने से तुम कैसे सही हो रहे हो। मेरे में लेकिन कॉन्फ्रेंस को लिखा रहा पास्टर जी का। अब बात ये है कि ये कह रहे हैं कि उद्धार का रास्ता फिर कौन सा है। चलो मैं कहता हूँ कि चलो हिंदू धर्म में भी उद्धार का रास्ता नहीं, एक बात कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में उद्धार का रास्ता नहीं है, तो मतलब कि आपको उद्धार का रास्ता नहीं मिला, इसीलिए आप गलत रास्ते को अपना लोगे, ये जानते हुए कि वो गलत रास्ता है। ये भी पॉइंट सही है। नहीं, मैं तो आपका जब कोलकाता ना, तो पास्टर जी ने मेरे को कॉल लगाया था तुरंत। वो भले बोल दे बाद में कि मेरा उंगली दब गया था, लेकिन उंगली दबा तो फिर आपको भी क्यों नहीं लिया, मेरे को भी क्यों नहीं लिया, या फिर मेरे को किया, तो आपको लेने के लिए क्यों नहीं बोला? बात ये है कि उंगली उनका उसी टाइम पे दबा जिस टाइम पे वो कह रहे थे कि अब मैं बात नहीं करूंगा, उसी टाइम पे दबा। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं ना। हाँ, वही बात है, अगर उनका उंगली दबता तो वो मेरे को कॉल करके बोलते कि उनको ले लो, लेकिन थोड़ा देर के बाद, तुरंत नहीं बोले, थोड़ा देर के बाद बोले। भाई ये कॉमन सेंस क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति कहता है कि भैया अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, उसी टाइम पे अगर फोन कटता है तो कॉमन सेंस यही है कि उसने जानबूझ के फोन कट किया था। ठीक बात है, हाँ। और कह रहे हैं कि नहीं गलती से दब गया, वो सब मैं सारी ट्रिक जानता हूँ। मेरे को बोले थे वो, जैसे मान लो जब मेरे को फोन किया ना, तो मेरे को बोले कि अच्छा आप बताओ तो कौन सा उद्धार है, मेरे से पूछे, मतलब उद्धार का रास्ता क्या है। तो जो मेरे को समझ में आया, मैंने उसको कहा, मैंने उनको बोला कि अगर उद्धार दो जगह गड़बड़ी मिली है तो मैं ढूंढूंगा नहीं, मेरा उद्धार पाने का तरीका कर्म रहेगा, मेरे अच्छे कर्म रहेगा, मैं अच्छा कर्म करूंगा, उन्हीं से मेरे को जो भी क्या बोलते हैं परिणाम उनका मिलना होगा, मैं उन्हीं को
बस वही मानूंगा, उसी को मानूंगा अच्छा उद्धार का रास्ता। अच्छा कर्म करो, अपना जीवन पार करो। नहीं, सिंपल सी बात है भाई। मैं कभी भी ना इनसे सनातन पर उठने वाले सवालों को डिफेंड करने की मत ज्यादा जाइए, ठीक है। बात है। इनसे पहले ये बताइए कि चलो मान लीजिए कि भैया गलत है, ठीक है। मानने में क्या है, हमारी ओरिजिनल सोच थोड़ी ना बदल जाएगी। मान लीजिए कि हाँ भैया गलत है। अगर हमारी गलत है तो हमको हमारे में रहने दो, क्योंकि तुम्हारी भी गलत है। अगर हमारी भी गलत है, तुम्हारी भी गलत है, तो तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहेंगे। लेकिन जो तुम प्रचार कर रहे हो ये गलत है ना। तुम प्रचार कर रहे हो, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो, तरह तरह की बातें बता के, झूठ बता के। जैसा विचार, क्या बोलते हैं हाफिज भाई, जैसा विचार उनके मन में आज बाइबल का प्रतीक गया होगा ना, मेरे को नहीं लगता है कि इससे पहले कभी इस तरह से वो सोचे होंगे। लेकिन भाई को पता नहीं है, ये है ठीक है कि बंदा पुराना चावल है। मैंने कहा था ना, सच में पुराना चावल है। क्योंकि जब मैंने ये पेड़ का उदाहरण दिया तो वो वहां पे तो फिर समझने में टाइम ले लिया, क्योंकि वो जानता था, उसने पढ़ा है। तो इस तरीके से चीजें हैं, वो कभी, अरे क्या कहें। चलिए, मेरा सफर पूरा हुआ लगता है। अंजीर का पेड़ था भाई, क्षमा कीजिएगा, वो अंजीर का पेड़ था जिसको सूखने का वो दिया था, अभी याद आया। अच्छा, उनको मतलब बिना सीजन के शराब मिल गया उसको, वो भी पेड़ बोला, वाह यार गजब का परमेश्वर हो आप। अब जाहिर सी बात है, एक पेड़ का धर्म होता है, उसके निश्चित महीने में, जिस महीने में वो फल देता है उसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेड़, आम का पेड़ है। आम का पेड़ गर्मियों में फल देता है। इसमें 12 मासी वाला आम अपवाद है, ठीक है। सामान्य तौर पे आम का पेड़ क्या नाम से क्या कहते हैं, गर्मी में ही फल देता है। अब ठीक बात है, मान लीजिए कि यीशु इसी तरीके का कोई वो पेड़ रहा होगा। अब यीशु मान लीजिए ठंडी में गए, उस आम के पेड़ के पास कोई ठंडी में चला जाए और कहे कि भैया ये आम का पेड़ तो फल दे ही नहीं रहा है, गुस्सा आ गया मुझे, अब मैंने पेड़ को कटवा दिया। तो इस बात से मैं दयावान कैसे हो सकता हूँ, आप बताइए। वही तो मैं पूछा उनसे कि ये सब बातें आप कैसे ले रहे हैं, तो नकारात्मक बातें हैं ये। तो नकारात्मक बातें अगर वो कह रहे हैं तो वो तो किताब से कह रहे हैं, तो मतलब किताब में लिखी हुई है। फिर नहीं, अगर नकारात्मक बातें ही हैं तो हिंदू धर्म में काहे नकारात्मकता देखते हो, सकारात्मक देखो तब। फिर काहे कन्वर्ट हो गए, ये भी ठीक बात है। काहे कन्वर्ट हो गए? अगर नकारात्मकता आपको कह रहे हो कि नकारात्मकता क्यों देखते हो, सकारात्मकता देखो, तो यह हिंदू धर्म में रहते हुए आपको सकारात्मकता नहीं दिखी थी? और पैसा का बात है इसमें कि पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। अरे यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती किया, मान लिया, क्योंकि उस पर ज्यादा आगे बवाल बात नहीं करना चाहा ना उसने, बोला कि नहीं अब नहीं बोलूंगा, मतलब मान लिया ना उसने कि हाँ भैया पवित्र आत्मा परमेश्वर है, अपनी माँ को गर्भवती तो किया। हाँ, तो वही सब बातें हैं भाई। अब पता नहीं, अब यही प्रयास कर रहा हूं मैं कि जितना हो सके लोगों को जागरूक करूं, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने हिंदू सनातनी भाइयों को। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं आशीष भाई, मैं आपका बात पे थोड़ा सा रुकूंगा कि आप तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई मेरे जैसा व्यक्ति ही रहेगा जो न्यूट्रल माइंड से सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद क्या बोलते हैं आगे या पीछे कदम करेगा। लेकिन जिसके पास माइंड ना हो, जिसके पास विचार करने की क्षमता ना हो, उसको आप कैसे रोक पाएंगे आशीष भाई? देखिए, जो चमत्कार में पगलाया रहता है ना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश कर सकता हूँ समझाने की, लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जो चमत्कार भैया, उनको काला अक्षर भैंस बराबर, उनको कुछ भी समझाओ, कहेंगे क्या करें भाई, हमारा पैर तो यीशु ने ठीक किया। अब उसके आगे आप क्या कर सकते हो? आप लाख बताओ कि भैया बाइबल में ये लिखा है, वो लिखा है, लेकिन वो कहेगा कि भैया क्या करूं, मेरा पैर तो यीशु ने ठीक किया। क्योंकि ये लोग इस तरीके से बना दिए, डॉक्टर मतलब घंटा, कुछ नहीं किया उसने। डॉक्टर भले दवाई दे रहा था, लेकिन ये लोग माइंड में ऐसा वो कर देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे कि नहीं भैया, ये डॉक्टर तो पहले भी इलाज कर रहे थे, क्यों नहीं ठीक हुए, यीशु ने ठीक किया। तो दवाई का नाम मत बताना, अगर कोई बोले तो कहना कि मैंने दवाई नहीं ली थी कभी भी और मेरा ये ठीक हो गया। और वो ठीक होने के बाद जो भी बोले उसको वो मान लेगा। क्योंकि ऐसा बताने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु की महिमा बताना। तो प्रभु की महिमा बताने में अगर तुम थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो, थोड़ा सा, तो क्या दिक्कत है? बाकी सारी चीजें तो सच बता रहे हो ना। बस ये बता दो कि तुम दवाई से ठीक नहीं हुए, प्रभु के आशीर्वाद से ठीक हुए, जो कि सच है।
ये बता दो कि भैया तुमने डॉक्टर की दवाई करी ही नहीं थी, इसमें क्या है जी। ऐसा होता है भाई, ऐसे ट्रिक लगाते हैं ये लोग, मैं जानता हूँ। यकीन मानिए, अगर मैं बताता हूँ ना, आज के टाइम पे अगर मैं मुसलमान होता तो मैं आतंक बना रहा होता, लोगों को कट्टर बनाता रहा होता, तबलीग कर रहा होता। और अगर मैं आज इसके टाइम पे ईसाई रहा होता तो भैया ये एक बात कह रहा हूँ, अंकुर नरुला फरुला तो फिर कब के हट जाते, यकीन मानिए। अभी जो वो बताया पास्टर जी ने बताया कि कोई ब्राह्मण जाति से है, कोई राजपूत जाति से है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे आशीष भाई? बेवकूफ हर जगह पे होते हैं। ब्राह्मण हो गया तो ज्यादा जानकार हो गया, ब्राह्मण के मतलब वही है कि ब्राह्मण के सामान से पैदा होके तुम ज्ञानी बन जाओगे। किसी के अंग विशेष से, किसी के जननांगों से पैदा होने से कैसे ज्ञान का ट्रांसफर हो जाता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आता। बराबर, सही बात है। अब किसी भी कुल में आप जन्म लो, हमारे शास्त्र में भी लिखा गया है चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म उसके है ही नहीं वैसे, तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ भैया ये ब्राह्मण है या फिर वो है। सही बात है। अब बात ये है कि क्षत्रिय हो गए या फिर ये हो गए, नाम पे मत जाइए। जैसे कि कई सारे उन्हीं से, हालांकि ये तो बात पास्टर जी तभी करता, सिंपल सी बात है कि भैया मूर्ख हर जगह पे होते हैं। अब ये कहेंगे कि भैया बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, अब बात ये है, बड़े बड़े लोग भी कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन एक बात है सिंपल सी, मतलब न्यूट्रल होके मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो बड़े बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो भी ये मानते हैं ना कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। इसमें भी तो मानते हैं। तो हालांकि पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर अच्छे खासे टीचर हैं फिजिक्स के, फिर भी वो धार्मिक रूप से पागल बन जाते हैं ना। वो साइंस के बेसिस पे नहीं मानते, वो आस्था के बेसिस पे मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसी तरीके से आस्था के बेसिस पे कई लोग बेवकूफ बन जाते हैं। हिंदू धर्म से ज्यादा बड़े बड़े बेवकूफ बन रहे हैं लोग। जी जी, सही बात है। क्योंकि हिंदू धर्म में तो बस हनुमान जी का अगर ये है जो भी है, फिर भी अगर इन सब कथाओं को छोड़ भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए। सिंपल है, एक ही है वहां पे, तो वही बात है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुंजाइश केवल सनातन में है। गुंजाइश, सच्चाई की गुंजाइश केवल सनातन में है, ना तो इस्लाम में है, ना क्रिश्चियनिटी में है, ना ही दुनिया के और भी किसी रिलीजन या फिर मत पंथ या फिर अगर सामान्य लैंग्वेज में कहा जाए तो धर्म, किसी में भी नहीं है सनातन के अलावा। सही बात है। ये क्या बोला जाए। तो चलिए, मेरे को लगा था कि वो आए हैं तो आपको शायद उनकी मतलब उनसे बात करें तो आप उनसे चुप हो जाए, लेकिन उल्टा वो चले गए छोड़ के। नहीं, चलिए बढ़िया है, बातचीत अच्छी हुई। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। प्राण का त्यागना या फिर उनका जो बलिदान हो गए, वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए, उनका दान सबसे बड़ा है। लेकिन वो 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, तो बलिदान कहाँ क्या किया उन्होंने? बलिदान शरीर का किया, बलिदान खून का किया। शरीर बहन, वहाँ पे वो बोलता है कि शरीर उठाए गए थे ईसा मसीह।
हमारे प्रभु यीशु सशरीर उठाए गए थे। नहीं, शरीर के साथ नए नियम में अगर आप पढ़ें तो मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन जितने भी हैं जो प्रभु की गवाही देते हैं वो बताते हैं कि भैया वो जीवित ही उठाए गए थे, सशरीर उठाए गए थे। वहीं एक अकेले हैं जो स्वर्ग में उठाया गया था। उसमें भी तो है। तो शरीर का त्याग कहाँ किया बहन?